एक घर में टूनी चिड़िया और उसकी सौतेली माँ रहती थी। उसकी सौतेली माँ टूनी चिड़िया पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी और बाहर का भी सारा काम करवाती थी। माँ, मुझे क्यों मार रही हो? माँ, मैंने क्या कर दिया ऐसा जो आप मुझे मार रही हो? प्लीज़ माँ, मुझे मत मारो। मुझे बहुत तेज़ लग रही है। प्लीज़ माँ, मुझे मत मारो। बहुत तेज़ लग रही है। हाथों से मार लो माँ, पंखों से मार लो, डंडे से मत मारो माँ। उसकी माँ उसे मारती रहती है और फिर घोंसले के लिए घास इकट्ठी करने के लिए उसे भेज देती है। टूनी चिड़िया घोंसले के लिए घास इकट्ठी करने के लिए जब बाहर जाती है तो वो घास इकट्ठी कर लेती है और जब वो घास इकट्ठी कर कर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक कबूतर का बच्चा दिखाई देता है। वह सोचती है मैं इससे बात करूँ, वो यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है। टूनी चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास आ जाती है। कबूतर भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अकेले बैठे हो, क्या हो गया है? मैं अनाथ हूँ। मेरे अम्मी और अब्बू नहीं है। मैं अकेला हूँ इस दुनिया में और मेरे पास कोई घोंसला भी नहीं है, इसीलिए मैं इस पेड़ की टहनी पर बैठा हूँ। कबूतर टूनी चिड़िया को अपनी सारी बातें बताता है और टूनी चिड़िया ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है। अच्छा कबूतर भाई, मेरी माँ भी मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मैं अकेली हूँ। मुझसे कोई बात करने वाला भी नहीं है। मेरी माँ सौतेली माँ है, मेरी अपनी माँ नहीं है। चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ घोंसले में रहना। इतना कहकर टूनी चिड़िया कबूतर को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो कौन आया है यहाँ। और उसकी माँ फिर कहती है, इसे यहाँ क्यों लाई हो? माँ, इसके अम्मी अब्बू नहीं है, ये अनाथ है और ये अकेला रहता है। इसके पास कोई घोंसला भी नहीं है। उसकी माँ फिर कहती है, ये घर क्या तुम्हें धर्मशाला लग रहा है जो किसी को भी यहाँ पे उठा के लेकर आई? चलो भगाओ इसे मेरे घर से। यहाँ मुझे ये दिखना नहीं चाहिए। ये क्या तुम्हें धर्मशाला लगता है जो उठा के लेकर आ गई हो? ये सब कबूतर को बहुत बुरा लगता है और वो टूनी चिड़िया के घर से चला जाता है। वहीं पर एक छोटा सा पेड़ होता है। कबूतर उस पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। टूनी चिड़िया अब अपने घोंसला बना रही होती है। जितनी वो घास लाई थी उससे वो घोंसला बनाती है और रात हो जाती है और टूनी चिड़िया और उसकी माँ सो जाती है। टूनी चिड़िया को ये बात सारी सोच रही होती है कि जो भी कबूतर के साथ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। वह सोचती है कि माँ सो गई है, अब मुझे कबूतर भाई को घर बुला लेना चाहिए, ठंड बहुत हो रही है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले से उठकर खिड़की की तरफ जाती है और कबूतर को देखने लगती है और उससे कहती है, कबूतर भाई, बाहर बहुत ठंड हो रही है, मेरी माँ सो गई है। आ जाओ, मैंने एक घोंसला बनाया है, उधर आ जाओ। कबूतर टूनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और उछलने लगता है और फिर वो उसके घर के अंदर आ जाता है। जो उसने घोंसला बनाया होता है उसमें टूनी चिड़िया कबूतर को बैठा देती है और कहती है सोने के लिए। कबूतर उससे कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। टूनी चिड़िया फिर कबूतर को खाना खाने के लिए देती है और कबूतर फिर दाना खा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। कोई बात नहीं कबूतर भैया, देखो मैंने आज ही नया घोंसला बनाया है। ये जो आज घास लाई थी उससे बनाया है। चलो अब आप इस घोंसले में सो जाओ। तुम्हें घोंसला बनाना आता है टूनी? कितना अच्छा लग रहा है ये। मुझे घर और घोंसला सब कुछ बनाना आता है भैया। मैंने बहुत छोटी उम्र में ही सारा काम करना सीख लिया है। फिर तो हमें चलना चाहिए यहाँ से, हम अपना अलग घोंसला बनाकर रहेंगे। हाँ भैया, मेरी माँ मुझ पर बहुत ही जुल्म करती है। हम सुबह चले जाएंगे यहाँ से। सुबह होने से पहले ही कबूतर टूनी के घर से जाकर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और टूनी सुबह उठकर सारा काम करती है घर का। ये सब कबूतर देख रहा होता है। टूनी, अरे ओ टूनी, जरा चाय तो बना के लेकर आओ मेरे लिए। टूनी अपनी सौतेली माँ के लिए गरम गरम चाय बनाकर लेकर आती है और उसे देती है। जैसे ही वो चाय पीती है, अरे बाप रे, कितनी बेकार चाय बनाई है, छी छी छी। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ टूनी चिड़िया पर गरम गरम चाय फेंक देती है और उसका पंख जल जाता है और फिर वो रोने लगती है। माँ, मेरा पंख जल गया है। चाय क्यों फेंकी माँ आपने? मैंने तो सही बनाई थी।
फिर टूनी उड़ते उड़ते कबूतर के पास जाती है। कबूतर को अपनी सारी बात बताती है और कबूतर के सामने वो रोने लगती है। टूनी, तुम्हारा पंख कैसे जल गया है ये? मेरी माँ ने मेरे ऊपर गरम गरम चाय गिरा दी भैया। तुम्हारी माँ कितनी अत्याचारी है। अभी हम यहाँ नहीं रुकेंगे एक भी मिनट, चलो मेरे साथ तुम। इतना कहकर वहाँ से दोनों उड़ जाते हैं और वहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाते हैं और दूर कहीं जाकर नारियल के पेड़ पर एक अपना सुंदर सा घर बना लेते हैं। टूनी अपने रहने के लिए बहुत ही सुंदर घर बना लेती है। अरे वाह टूनी बहन, तुमने कितना सुंदर घर बनाया है, कितना प्यारा लग रहा है ये। भैया मैं अपने घर में सारे काम खुद ही करती थी, इसलिए मुझे इस तरीके के घर बनाने आते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।